हे इन रे सुगना सुकाल मरदरिया में पड़सी रे। इन रे सुगना सुकाल मरदरिया में पड़सी रे। मर घास रो बोटो रे कोनी होवे जी। मरे घास रो बोटो रे कोनी होवे जी। कि इन रे सुगना सुकाल मरदरिया में पड़सी रे। वो बूढ़ो किसान पांचों अजमाल जी ने कह रहे हैं कि यदि ठाकर साहब थारो सामेड़ो लेकर के यदि मैं आज मैं खेती करने के लिए चला जावा तो हमारे खेत में अनाज छोड़ घास को एक बूटो तक नहीं होगी। अजमाल जी बड़ा दुखी हो। अजमाल जी बड़ा दुखी है। अजमाल जी विपरीत किसान ने कहे कि भाइयों एक बात को जवाब दो कि जिस समय में आप लोग मेरे से प्रार्थना करवाने के लिए आया बीस समय भी मैं निपुत्र संबान जोड़ो तो लेकिन इस समय आप लोगों ने यो विश्वास हो कि मांझड़ा की पुकार न सुनकर भगवान द्वारका को नाथ राज्य में बरसात करवा देवे। लेकिन अब आप लोगों ने यूं विश्वास नहीं है कि मांझड़ा को सामेड़ो लेकर के जाओ तो थारे खेत में अनाज छोड़ घास को एक बूटो तक नहीं हुए। अजमाल जी रोता रोता आपके महल में। अजमाल जी एक शब्द भी वे किसान ने उलट करके नहीं पूछी और अजमाल जी की बात को जवाब भी किसानों के पास नहीं रहे कि बात को कहीं जवाब देवा। रोता रोता महल में आवे ठकरानी अजमाल जी ने देखती अजमाल जी ने कहीं पूछ रही है। चेहरे पे उदासी पति नैना नीर टपके हो। चेहरे पे उदासी पति नैना नीर टपके हो। घड़ी काई चिंता मन में लागी जी। अरे घड़ी काई चिंता मन में लागी जी। कि ठाकर साहब चेहरे पे उदासी पति थारे नैना नीर टपके। कि ठाकर साहब अब आप गया हो हंसता हंसता पाछा और रोता रोता कई बात है मैंने साची बात बताओ। अजमाल जी बताना नहीं चाहते। अजमाल जी मन ही मन विचार करे कि जब गांव का लोग गांव का किसान मने नहीं पुतो निसंतान बांझड़ो के है जब मैं इतना दुखी हुई हूं यदि यही बात मैं ठकरानी ने बताऊं तो ठकरानी कितनी दुखी हुई बताना नहीं चाहता। बार बार ठकरानी जिद करे ठाकर साहब कई बात है ठाकर साहब कई बात है ठाकर साहब कई बात साची बात बताओ ठाकर साहब के बात है के बात है। फिर भी अजमाल जी नहीं बता। ताना मारने लाग जावे ठकरानी लागे ठाकर साहब तो जुए के मायना हार गया हो या अपने राज्य में कोई चढ़ाई कर दी है वैसे तो युद्ध हार गया हो या कोई ना वचन देगा वचन से फिर गया हो कोई ना कोई तो बात है। नहीं तो आज तक इतना वर्षा के माय में आपके आंख में आंसू नहीं देखे। अजमाल जी के सब्र को बांध टूट जावे। अजमाल जी कहे सुन ठकरानी मैं दुखी होए जुगो तो होए और तू भी दुखी होनी चाहे तो सुन कि मैं दुखी क्यों होए। और रोता रोता अजमाल जी ठकरानी ने बता रहे किस प्रकार। गावरा किसान रानी जब बोले। गावेरा किसान रानी जब बोले। मांझड़ लो तो केर बतलावे जी। ओ मांझड़ लो तो केर बतलावे जी। खमा 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 मारे द्वारका नाथ ने। घड़ी घड़ी खमा मारे द्वारका नाथ ने। घर अजमल अवतार लियो। कि गांव का किसान रानी इज्जा बेचा बोले कि ठकरानी जिका किसाना के लिए मैं भगवान द्वारका नाथ की प्रार्थना करी। जिका किसाना के लिए भगवान द्वारका को नाथ मेरी प्रार्थना ने स्वीकार करी।
जिका किसाना के लिए भगवान द्वारका को नाथ 5 वर्षा के बाद राज्य में बरसात करवाई। जिका किसान ठकरानी मेरे सामने सर ऊंचो करके बात नहीं कर सका। ठकरानी बे गांव का लोग, गांव का किसान मेरे आंख में आंख डालकर मैंने निपुत्र निसंतान बांझ हो गया। ठकरानी इससे बड़े शर्म की बात मेरे लिए कही हो। जब ठकरानी यह बात सुने तो बड़ी दुखी हुए। कालजी ने कठोर कर ले बेटे। कालजी ने कठोर कर ले और अजमाल जी ने ठकरानी कहे कि ठाकर साहब थाने किसान किसी अनुचित बात कही, एकदम उचित बात कही। थे निपुत्र हो, निसंतान हो, मांझड़ा हो, ये मैं रोने वाली किसी बात है कि ठाकर साहब आज तक जिका किसान थारे सामने सर ऊंचो करके बात नहीं कर सकता। बे गांव का लोग, गांव का किसान थारे आंख में आंख डालकर थारा निपुतो निसंतान बांझ हो गया है, तो जरूर भगवान की अटूट कृपा अपने ऊपर होने वाली है। ठाकर साहब कि काम करो ठाकर साहब, कि मैं रोने वाली किसी बात कि ठाकर साहब दुख आयो है तो सुख भी आवे। क्योंकि जिस प्रकार चांद और सूरज को जोड़ो है उसी प्रकार दुख और सुख को भी जोड़ो है। इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिको जीवन भर सुखी रहे होए, या कोई इंसान ऐसा नहीं है जिको जीवन भर दुखी रहे। सुख और दुख हर इंसान ने झेलना पड़ेगा और हर इंसान ने भगवान से सबसे पहला दुख मांगना कि हे प्रभु मेरे जीवन में सबसे पहला मैंने दुख लिखे। क्योंकि जिको पहला दुख देखेड़ो रहेगो और जब भी के सुख आवेगो तो वो दुख ने देखते हुए सुख ने बितावेगो। कि ठाकर साहब रो मत। ठाकर साहब एक काम करो, ठाकर साहब तुरंत द्वारकापुरी द्वारका नाथ जी का दर्शन करने के लिए चला जाओ। क्योंकि जब इंसान दुखी हुए तो बिना भगवान को द्वार ही दिखे है कि भगवान के सामने जाकर के आप अकेला। अजमाल जी की ठकरानी द्वारकापुरी वाले द्वारका नाथ को तो नाम भी मेरे सामने मत ले। अरे जिका की प्रार्थना करी, प्रार्थना ने स्वीकार करी तो बठी जाने की बात कर रही है ठकरानी। अरे ठकरानी आगे भी मैं कई बार गया, मैंने कहीं मिली भाई पत्थर की मूर्ति और वही ढोंगी पुजारी। ठकरानी भी क्रोध में आ जाओ कि ठाकर साहब जितनी बार भी थे गया थारी मर्जी से गया हो, मेरे केवल से नहीं गया। और जितनी बार भी आप गया हो खाली हाथ गया हो, ये पाछा खाली हाथ आया। क्योंकि इंसान ने 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना। पहलो गुरु को स्थान, गुरु कटे जब भी जाओ तो कुछ न कुछ लेकर कर जाओ। दूसरो देवी स्थान मंदिर, भगवान कदई को नहीं कहे कि मेरे 56 भोग चढ़ाओ। यदि भगवान ही प्रसाद खातो तो आपने हजम होतो। कि भगवान ही प्रसाद खातो तो अपन नसीब होतो। एक कलयुग के मायने बीच में कि लड्डू गोपाल दूध पी रहा है, लड्डू गोपाल दूध पी रहा है। अमूल दूध की पैकेट 150 रुपया में बिकी गई थी। और अब भगवान ने कहीं दे सका। यदि मंदिर के मायने 100 आदमी जावे तो आज की डेट में 100 भगवान से मांगने के लिए जावे। देखो 84 लाख योनि के मायने एक मनुष्य सो है जिका न कमा कर कर खानो पड़ रहे है, बाकी कीड़ी न कण और हाथी न मन ऊपर वालों दे दे। कि भगवान जानतो थो कि इंसान से ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं हो सकता, आपस से ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं है। जब तक भगवान से कहा मैं हे प्रभु सुन, हे रामदेव बाबा सुन ले, हे रामदेव बाबा सुन ले, जब बाबा सुन ले तो आपा बाबा से दूर होता जाओ।
कहीं सेल्फी सा कि आपा भगवान ने भोग भी वो चढ़ावा जिको आपा ना भावे, जिको आपा ना भावे। रबड़ी खाने की चाहे बोले एक काम करा, तिवाड़ी की रबड़ी ले लेवा, घर ले जाऊंगा, लड्डू गोपाल का भोग भी लगा देऊंगा, आपा भी खा लेगा, टापर ये भी खा ले। रामदेव जी ने चूरमो भावे, लगाओ भोग रोज और खाओ, 7 दिन के बाद 8वें दिन पानी से गिटना पड़ेगा वो चूरमो। कृपा जितने भी भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, दूरी बनाकर रखें, क्योंकि देखिए आज ये जो आयोजन हो रहा है बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। और जितने भी भक्त है कृपा चप्पल खोल कर ही जोत में घी देवें, कि ये बाबा की बहुत बड़ी महिमा है कि ये बाबा की कथा अंदर हॉल में होने वाली थी और बाबा ने ऐसी कृपा की कि आज ये बाहर हो रही है। तो सभी से अनुरोध है कृपा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें कि कोई भी प्रकार का विघ्न बाबा के इस कथा में न आवे। और तीसरा है भाई बेटी को स्थान के, भाई बेटी का जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। अब आ तो पहले आप कहते हो भाई आ रहे इडली डोसा बना ली, फिर भी अजमाल जी जाना नहीं चाहे तो हाथ जोड़कर ठकरानी किस प्रकार अजमाल जी ने समझा रही है। कि नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम्हें भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो श्रद्धा से करे वंदना उसकी भगवान सुनता है। नाथ मेरे विश्वास करो तुम्हें भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम, कि नाथ मेरे विश्वास करो तुम भगवान लाज बचाएंगे। और एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है और जो श्रद्धा से करे प्रभु की वंदना उसकी भगवान जरूर सुनता है। कि ठाकर साहब जाओ, अजमाल जी के वे ठकरानी तो पीछे ही पड़ गई है, तो बात ही नहीं मान रही है मेरी। अजमाल जी मन में विचार करे कि आपा ठकरानी के सामने इसी शर्त रखा कि ठकरानी खुद ही कहे कि थाने जाने की दरकार नहीं है। बोले सुन ठकरानी तेरे कहने से मैं चलो तो जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त तो न मंजूर है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। ठकरानी कहे ठीक है ठाकर साहब बताओ थारी शर्त कहीं है। अब अजमाल जी ठकरानी ने किस प्रकार बतावे। द्वारिका रे नाथ ने मारी अर्जी जाए कैसो, अर्जी जाए कैसो, पर जीव तो पाछोरे को दिया बोला जियो। मैं तो जीव तो ओ मैं तो जीव तो ओ मैं तो जीव तो पाछोरे को नहीं बोला जियो। कमा 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 मारे द्वार करे नाथ ने, द्वार का नाथ की जय। कि ठकरानी द्वारका रे नाथ ने मारी अर्जी जाए कर सुन, तेरे कहने से चलो जाऊंगा अर्जी भी करूंगा, लेकिन अब तेरो यो भगवान, अब तेरो यो भगवान मेरी नहीं सुनी तो जीव तो ही गांव में पाछो नहीं आऊंगा। ठकरानी कहे ठाकर साहब मैंने आपकी शर्त मंजूर है। बोल तो देवे ठकरानी और रात भर रोते रोते एक ही बात कहे कि हे प्रभु कि प्रभु तेरे भरोसे ही मैं मेरे पति ने यहां भेज रही हूं प्रभु, कि प्रभु बोल तो दी मैं क्रोध के मायने
कि कई बार मेरो पति थारे द्वार पर गए हो प्रभु, आप सुनी या नहीं सुनी, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु अब तने सुननी पड़ेगी, क्योंकि बड़े आस्था और विश्वास के साथ में प्रभु मेरे पति ने थारे द्वार पर भेज रही है। यदि तू अब नहीं सुनी प्रभु, तो ठाकर साहब जीवता गांव में पाछा नहीं आओगा प्रभु। मेरे सुहाग तेरे हाथ में है, मेरे सुहाग की रक्षा करे प्रभु। रोते रोते ठकरानी को मोदक मिश्री का लाडू बनावे है और सुबह पहली आकर अजमाल जी के हाथ में देवे कि ठाकर साहब ये दोनों लाडू ले जाकर मेरे भगवान के भोग लगा। अब अजमाल जी एक संग एक ग्रुप बनावे है और किस प्रकार संकीर्तन करता हुआ द्वारकापुरी जा रहा है। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल 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 राधे ओ बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल
द्वारकापुरी में पुगे हैं। बाबा की जोत के पास बातचीत न करें, धीरे धीरे आइए, जोत में घी दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ज्यादा देर खड़े मत रहिए। संकीर्तन करता हुआ द्वारकापुरी पुगे, निज मंदिर के मायने भक्त अजमाल जी प्रवेश करे है। भगवान द्वारकानाथ की मूर्ति के सामने जाकर कर बैठे हैं और भगवान ने कहीं कह रहे हैं, ऐसो कहीं पाप में कियो रे रमा राम जी, कियो रे मारा राम जी। ओ सारो जगे मौसम ने बोले जियो, कोई सारो जगे मौसम ने बोले जियो। खम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ ने, और हरी बेड़ा तो दे दौड़या दौड़या आया, दौड़या दौड़या आया। मारी बेड़ा नींद कैया आई दिया, मारी बेड़ा नींद कैया आई दिया। खम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ ने, द्वारकानाथ की ऐसो कहीं पाप कियो रे महारा राम जी। हे प्रभु, कहीं पाप करे हो? किसाना की भलाई के लिए मैं आपकी प्रार्थना करी, आप प्रार्थना में स्वीकार करया। 5 वर्ष के बाद राज्य में बरसात करवाई कि प्रभु जी का किसान खेती के लिए जा रहा था, भाई किसान मने निपुत्र निसंतान बांझड़ो के है प्रभु। और आरी बेना तो थे दौड़या दौड़या आया। द्रौपदी याद करी वृंदावन के वासी तो वृंदावन से चालिया, मथुरा के वासी मथुरा से चालिया, गोकुल के वासी गोकुल से चालिया प्रभु। लेकिन मेरी भक्ति में कहीं कमी रहेगी, मेरी भक्ति में कहीं कमी रहेगी प्रभु, कि जिका किसान मेरे सामने सर ऊंचो करके बात नहीं कर सके। मैं गांव का लोग, गांव का किसान मेरे आंख में आंख मिलाकर के अपने निपुत्र निसंतान मूर्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन पाछो कोई जवाब नहीं मिले। ध्यान आवे ठकरानी मोदक मिश्री का डोल लाडू भोग लगान रही थी है, तो अब क्रोध के मारे भक्त अजमाल जी व लाडुआ को भोग किस प्रकार लगा रहा है। पत्थर मोरती जान कर और रोष भरो मन माय, मोदक सालियो हाथ में और प्रभु पर दियो चला। कि पत्थर मूर्ति जानकर रोष भर्यो मन माय, और मोदक लाडू हाथ में और प्रभु पर दियो। पत्थर की मूर्ति समझकर भगवान के लाडू की अजमाल जी मारे, और जी जाकर लाडू को स्पर्श मूर्ति के मायने हुए कि मंदिर के मायने शंख नगाड़ा झालर बाजने लग जावे। बढ़ी ने पुजारी जी महाराज मन में विचार करे कि ये बार तो आरती को समय नहीं है, मंदिर का मैंने शंख नगाड़ा झालर बाजे दौड़ता दौड़ता आवे तो देखा अजमाल जी दूसरो लाडू लियोड़ा। पुजारी जी के मेरे अजमाल जी कई बार आगे आया हो, विधि विधान से मेरे से पूजा करवाई हो, ई बार धारो ओ काई रूप के सुन पुजारी, तेरे भगवान ने तो रूप दिखा दियो हूं, अब है तेरी बारी। और क्रोध के मारे पुजारी ने जमाल जी कहीं के वे, पुजारी बता दे कटे द्वार करो नाथ है, पुजारी बता दे कटे द्वार करो नाथ है। अर्ज करो रे मीरा बोलो ने, हसू अर्ज करो रे मीरा बोलो ने। कि पुजारी बता दे कट्ठे थारो द्वार का को, कि बता पुजारी तेरो ये भगवान कट्ठे। पुजारी जी मन में विचार करे कि मने भगवान को ठिकानो मालूम हो तो मैं मंदिर का मायने बैठे हो, क्यों तो आरती करते हो, क्यों प्रसाद चढ़ाते हो, तो क्यों माला चढ़ाते हो। जिस प्रकार
श्री रामचंद्र जी के चरण पर हनुमान जी बैठा रहे, उसी प्रकार मैं भी भगवान द्वारकानाथ के चरण पर बैठो रहे। दूसरे तरफ पुजारी जी घबरावे कि हे प्रभु मेरी लाज तेरे हाथ, जिको भक्त तेरे लाडू की मार सके है भी भगत कने तलवार भी एकड़ मेरी गर्दन ही धड़सा लग नहीं कर दे। मेरी लाज तेरे हाथ प्रभु, तेरा भगत ने कहीं ठिकानो बताऊं। आंख बंद कर भगवान ने केवे है पुजारी जी प्रभु ठिकानो बताओ, कहीं बताऊं कहीं बताऊं कहीं बताऊं। यदि भगवान सबसे पहला सुने हैं तो भगवान पुजारी की ही सबसे पहला सुने। अब आंख बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने पुजारी जी खड़े। अचानक समुद्र नजर आवे। पुजारी जी ने समुद्र नजर आवे और पुजारी जी अजमाल जी ने भगवान को ठिकानो बतावे। देखो इजी गर्मी घनी पड़े रे प्रभु जी मारा समुदरिये में सो हे गर्मी घनी पड़े रे प्रभु जी मारा समुदरिये में सो गया। कोई डंडी डंड ले जा बटे मोड़ा जिया कमा कमा कमारे खबरे अजमाल रा। कि गर्मी घनी पड़े प्रभु जी महाराज सौंदर्य में सुत्या कि गर्मी बड़ी जोर की पड़ रही है और भगवान मंदिर से निकलकर समुद्र के बीच में विश्राम करने के लिए गया। अजमाल जी के चलो पुजारी समुद्र को रास्ता बताओ। आगे आगे पुजारी जी लारे लारे भक्त अजमाल जी समुद्र कने पुगे। समुद्र की लहरें ने देखकर पुजारी जी घबरावे कि लागे इके तो आगे पीछे कोई नहीं है। ये तो सोच कर आयो है कि अपना समुद्र में डूबना है। फिर हाथ जोड़कर हे प्रभु मेरी लाज तेरे हाथ, ठिकानों बताने के बाद ये तेरो भगत मने सागे लेके जाने की जिद कर रहे हो प्रभु। पुजारी जी के अजमाल जी समुद्र की लहरें बड़ी तेज है, भगवान बीच में विश्राम कर रहा है। यदि आप पैदल जावेंगा तो आप किनारे डूब जाएंगे, अपन भगवान कठे मिलेंगे। एक काम करो पुजारी जी, एक काम करो अजमाल जी। और बठी ने मंदिर कमाए ना आरती को समय भी हो रही है। भगत इंतजार कर रहा है कि पुजारी जी आवेगा तो आरती होगी। एक काम करो आप अड़ से एक नौका कर लियो जी थे बीच समुद्र में पुगूंगा। जब तक मैं अड़ खड़े रहूंगा मैं थाने इशारों करूंगा थे समुद्र में कूद जाया, थाने भगवान मिल जाएगा और बठी ने मैं भी मंदिर का मायने आरती कर लेऊंगा। अजमाल जी का ठीक बात है पुजारी जी, कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। अठीने भगवान के मंदिर में भी आरती करनी भी जरूरी है। अजमाल जी नौका करे, नौका में बैठे तो अजमाल जी पुजारी ने कहा कि एक बात थाने में पूछनी भूल गई। बोला कहीं बाकी रहे हो, भगवान को ठिकाना बता तो दियो। कि बोले नहीं अजमाल पुजारी जी कि आप मैंने बता तो दिया कि भगवान समुद्र के बीच में विश्राम कर रहे हैं। आगे भी कोई भक्त न थे बड़े भेजा हो कि पहलो भगत मैं ही हूं, भगवान से मिलने जा रहे हूं। बोले सुनो अजमाल जी, आज तक मेरे कने इसो भक्त नहीं आयो जिको मैंने भगवान को ठिकानो पूछियो। पहला भगत आप आया और मैं आपने भगवान को ठिकानो बतायो। लेकिन एक भगत ने भगवान समुद्र के मायने भी दर्शन दिया। आप मेरे आंख से देखियोड़ी नहीं है, काना से सुनियोड़ी जरूर है कि एक भगत ने भगवान समुद्र के मायने दर्शन दिया। तो बोले भी भगत को नाम मालूम है कि नाम भी मालूम को नहीं? बोले भी भगत को नाम माला मालूम है। तो अजमाल जी को भी भगत को नाम मने भी बताओ कि किसा भक्त ने भगवान दर्शन दिया, मैं भी को नाम लेते लेते जाऊंगा तो मने भी दर्शन जरूर मिल जाओ।
अब पुजारी जी किस प्रकार भी भगत को नाम बता रहे हैं। इन रे समुद्र में बीरा पीपो जी ने मिलिया, पीपो जी ने मिलिया, कोई पीपा जी ने सारो जग जाने जियो, कोई पीपो जी ने सारो जग जाने जियो। कमा 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 मारे द्वारका रे नाथ ने, द्वारका नाथ की कि इन रे समुद्र में बीरा पीपो जी ने मिलिया, कि पीपो जी नाम के संत ने भगवान समुद्र में दर्शन दिया, और पीपो जी नरसिंह भगत का गुरु, कि पीपो जी नाम का संत ने भगवान दर्शन दिया। अब अजमाल जी नौका करे, नौका लेके बीच समुद्र में पुगे, पुजारी जी महाराज किनारे खड़े, कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ। आवाज तो सुनाई देवे नहीं अजमाल जी ने, लेकिन हाथ को इशारा दिखाई दे रही है कि पुजारी जी सिग्नल दिखा रहे कि अठी भगवान मिलेगा। जी अजमाल जी खड़े हो गए कूदने के लिए, और समुद्र की लहरें ने देखकर पुजारी जी घबराए, डर लागने लग जावे अजमाल जी ने। अजमाल जी मन में विचार करे कि आपा तो ठकरारी ने कह के आया कि जीवता पाछा नहीं आवेगा, और पुजारी जी जब रास्ता बताया है तो के तो आज आपा भगवान से मिल लेवेंगा, नहीं तो आज भगवान ने आपा से जरूर मिलनो पड़ेगा। यो मन में विचार आवे, और भगवान का दर्शन करने के लिए किस प्रकार समुद्र में कूद रहा है। देखो अजमाल के लोग सुने सुने बांजड़ो अर्ध की भये अजमाल, कूद पड़े जल द्वारिका तो पहुँचे ठेठ पताल। अजमल कूद पड़ा रे दरिया में, अजमल कूद पड़ा रे दरिया में, अजमल जी ने दर्शन दीन्या, अजमल जी ने दर्शन दीन्या। द्वारका नाथ बने मिल गया जी, हो रमा द्वारका नाथ बने मिल गया जी। वसुदेव जी रखवरा कमा कमा हो हमारा द्वारका धनिया। ताने तो जावे आखो मारवाड़ रो रे सारो गुजरातो ये मारो बीकानेर जी, वसुदेव जी रखवेरा कमा कमा हो हमारा द्वारका धनिया। अजमाल जी रखवेरा भाई सुख नारा वीरा, हर रोड़ी छे धनिया। द्वारका धनिया। लोग सुन सुन बांजड़ो दुखी वे, अजमाल कूद पड़े जल द्वारिका पहुंचे ठेठ पाताल। पुजारी जी का कहने से समुद्र में कूद जावे, बठी ने भगवान भक्ता का वचन रखने वाला भगवान मन में विचार करे कि आज मैंने अजमाल जी ने दर्शन देनो पड़े। क्यों देना पड़ा? क्योंकि पहली बात तो यह कि जितने आस्था और विश्वास के साथ में ठकरानी आपके पति ने मेरे द्वार पर भेजी है, कि आस्था और विश्वास हमेशा के लिए मेरे ऊपर से उठ जाए। दूसरी यह कि जिको पुजारी इतना वर्षा से मंदिर के मायने मेरी पूजा अर्चना वंदना कर रही है, भी पुजारी की बात झूठी हो जाएगी। और तीसरी कि यो भगत, यो मेरो अनमोल भगत, पुजारी जी के कहने से अनमोल शरीर को त्याग कर मेरा दर्शन के लिए समुद्र में कूद गयो, तो ये भक्त को मान भी आज मैंने राखणो पड़ेगो। तीनों भक्तों को मान रखने के लिए भगवान समुद्र के मायने सोने की द्वारकापुरी स्थापित कर दे रहे हैं। सीधा जाके अजमाल जी द्वारकापुरी के माए जावे है, देख रहे भगवान स्वयं शेष नाग की सैया पर शयन कर रहा है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, और 33 कोटि देवी देवता हाजिर खड़ा है। यो दृश्य देखकर अजमाल जी 5 मिनट तक भगवान का ध्यान में लवलीन हो जावे, और जी आंख खोल कर देखे तो भगवान कर माथे पर पाटी देख करके अजमाल जी मन में विचार करे कि मैं तो आयो भगवान ने मेरा दुख सुनावने के लिए, और मेरा वो भगवान खुद ही दुखी बैठे है। अजमाल जी आपका दुख तो भूल जावे, और भगवान ने भगवान का दुख
किस प्रकार पूछ रहा है देखो। कि जोई जोई जावे मारा दुखड़ा ते काटो, जोई जोई जावे मारा दुखड़ा ते काटो, माथे ऊपर पाटी कैया बांधे जी, अरे माथे ऊपर पाटी कैया बांधे जी। भोड़ा भोड़ा भक्ता मारे लाडो डेरी मारियो, भोड़ा भोड़ा भक्ता मारे लाडू डेरी मारियो, माथे ऊपर चोट घनी आई जी, माथे ऊपर चोट घनी आई कि जोई जोई ध्यावे, हे बाबा जोई जोई ध्यावे, 12 दुखड़ा से काटो प्रभु, जिको थाना मनावे द्यावे बेका दुखने से दूर करो, लेकिन थारे माथे पे किसो दुखायो। भगवान कहवे कि अजमाल जी मंदिर में कई प्रकार का भगत आया, कोई फूल माला लेकर के आयो, कोई प्रसाद लेकर के आयो, कोई अगरबत्ती लेकर के आयो और कोई धूप लेकर के आयो। एक भगत मेरो अनमोल भगत मेरे लिए 2 लाडू ले आयो। भी भगत के कहीं जची कि वो लाडू की मेरे मार। अब अजमाल जी क्रोध में आ जाओ, म्यान से तलवार निकाले कि प्रभु थारे मार दी, ईसा दुष्ट भक्त भी ये थारे मार दी। अब आ नाम बताओ थारे सामने लेकर के आऊं। भगवान के वे क्रोध में बताओ अजमाल जी, क्योंकि क्रोध और आंधी दोनों शांत होने के बाद ही मालूम चले कि नुकसान कितना हो। क्रोध में मत आओ। मैं बोला भाड़ा भक्त स्वयं आप, बोला वाह प्रभु वाह। मैं पूछी कौन मारी, आप मेरे ही गला पड़ रहे कि तुम। बोले आप द्वारकापुरी गया, प्रार्थना करी और प्रार्थना नहीं सुनी जज अजमाल जी ने ध्यान आवे कि लाडू की मई मारी। तुरंत भगवान का चरण पकड़ लेवे है। गिरिया जी थोड़ो सो धीरे बोलो। तुरंत चरण पकड़ लेवे है और भगवान से माफी मांग रहे हैं। खम हमारा बाप जी मैं मोर तीर मारे, मोर तीर मारे, हे मन माफी रे अंधा बख्शावो जियो, मन माफी रे अंधा बख्शावो जियो। खम्मा 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 मारे द्वार करे नाथ में, द्वार का नाथ की जय। कि खम्मा मारा बाप जी थारी मूर्ति के मारी, कि प्रभु मैं तो थारी मूर्ति के मारी थारे साथ अठे आकर के लागी। बोले अजमाल जी यदि मूर्ति के मायने में नहीं रहते तो हजारों भक्त मंदिर के मायने मेरा दर्शन करने के लिए क्यों आता? मेरा दर्शन करने के लिए क्यों आता? क्यों मेरे प्रसाद लेकर के आता? क्यों मेरे फूल माला लेकर के आता? और क्यों मेरे धूप लेकर के आता? बोले प्रभु बात तो थारी सत्य है, लेकिन प्रभु एक बात मेरे समझ में नहीं आई। मारी जद तो मूर्ति में था, लेकिन जिस समय मैं मेरा दुख सुना रहे हो विश्व में आप कठे थे। बोले अजमाल जी मैं तो समुद्र में विश्राम कर रहे तो जी विश्राम कर कर मंदिर में आयो और थे मेरे लाडू की मार कि प्रभु थोड़ी देर बाद ही आ जाता, कम से कम थारे या चोट तो नहीं लगती। दूसरी तरफ अजमाल जी कहे कि प्रभु आपकी अटूट कृपा है मेरे ऊपर। अजमाल जी भगवान ने कह दिया है कि प्रभु आपकी अटूट कृपा है मेरे ऊपर कि जिस समय में मैं आपका दुख सुना रहे हो जिस समय आप मंदिर में मूर्ति में नहीं था। यदि प्रभु आप मंदिर में रहता तो आप मेरा दुख न दूर कर देता, लेकिन मैंने आपका साक्षात दर्शन नहीं होता। हो सके कि अब कई योनि भटकने के बाद में पांचों मन मनुष्य जीवन मिले, लेकिन भी मनुष्य जीवन में मैंने आपकी भक्ति मिले या कोई जरूरी नहीं है कि हे प्रभु आपने सब मालूम है कि मैं क्यों दुखी हूं, और जब आप मेरे सामने साक्षात खड़े हो प्रभु तो आज मैं आपका दुख जरूर सुनाऊंगा। और अजमाल जी भगवान ने आपका दुख किस प्रकार सुना रहे हैं। मांगने की आदत जाती नहीं,
मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना। बस तुमसे है इतना कहना, बस तुमसे है इतना कहना। मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं। हाँ बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं। हाँ बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं। अरे मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के खाते हैं। देने से तू घबराता नहीं, देने से तो घबराता नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। हाँ बिट्टू भाई जी, हमारे लिए तुझसे बाबा शर्म करूँ तो और कहाँ मैं जाऊँगा। और तुझसे बाबा शर्म करो तो और कहाँ मैं जाऊँगा। तुझसे बाबा शर्म करो तो और कहाँ मैं जाऊँगा। तुझसे बाबा शर्म करो तो और कहाँ मैं जाऊँगा। अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊंगा। अरे अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊंगा। कि तुझसे बाबा शर्म करूं तो और कहाँ में जाऊंगा, और अपने इस परिवार का खर्चा बोल बाबा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो कोरोना काल मिटा बाबा, जब तो जमा होएगा और माल आवेगो। क्यों? दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा
आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ओ बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, बाबा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। भगवान कहवे जाओ अजमाल जी आपके घरा एक पुत्र को जन्म हुए। अजमाल जी मन में विचार करे कि प्रभु कम से कम पूछ तो लेता कि मैंने किसे पुत्र की दरकार है। अरे मैंने तो इसे पुत्र की दरकार मन ही मन सोच लिया है कि मैंने तो इसे पुत्र की दरकार थी कि जिको मेरे दुख दर्द के सागे सागे लोगा का दुख दर्द ने भी दूर कर सके बड़ी ने भगवान मन में विचार करेगी अपा पुत्र की कमी थी, वरदान दे दिया, अभी के बाद भी अजमाल जी के चेहरे पर कोई प्रकार की खुशी नहीं है। बोले बोलो अजमाल जी और आपने कहीं चाहिए बोलो। बोले प्रभु मैं जी को मांगूंगा आप मैंने देगा। बोले देनो नहीं होता तो मैं आपने पूछतो ही की, बोलो कहीं चाहिए। अजमाल जी के पहली प्रभु मैंने वचन दियो कि मैं जी को मांगूंगा आप मैंने देव। भगवान वचन देवे कि बोलो अजमाल जी थाने जो चाहिए मैं आज दूंगा। कि प्रभु आप स्वयं मेरे घरा पधारो पधारो। भगवान मन में विचार करे दिख तो घोड़ो बाड़ो निकलो, गजब को घोड़ो अंगली पकड़ता पकड़ता गर्दन ही पकड़ ली। बोले सुनो अजमाल जी मेरे 24 अवतारा की अवधि समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। बोले प्रभु वचन दिया, वचन से मुकर नहीं सकता। बोले मिले मेरी पूरी बात तो सुनो कि मेरे 24 अवतारा की अवधि समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। मैं थारे घरा अजमाल जी गर्भ से जन्म न लेकर पालने में आकर अवतार लेऊंगा। अजमाल जी करे प्रभु पालने में आओ चाहे आंगने में आओ चाहे रामदेव प्रचार समिति के ये मोबाइल वाला कैमरा में आओ। रामदेव जी बोले मैं बाहर आऊंगा। बबलू भाई जी बोला नहीं कम्युनिटी हॉल में बोला मैंने आनो पड़े। रामदेव जी ने बाहर ही आया आखिर में। अब अजमाल जी का अठवी संशय कह तो दिया आऊंगा, नहीं आया तो दोबारा पुजारी जी बताने से रहा, आपा समुद्र में कूदन से रहा और भगवान दर्शन देने से रहा। तो आपने एग्रीमेंट भी पक्को कर लेना है। मैं भी देख रही हूँ कि 2022 को भी एग्रीमेंट आज ही पक्को करके जाऊं। सगड़ा रामदेव प्रचार समिति आड़ा ठीक खड़े आज। अब और बिसा जी एकदम पीछे ही है, दोनों हाथ रख रखे हैं एकदम पीछे से। अब अजमाल जी कि प्रभु आप आओगा बेदिन कहीं तिथि कहीं महीनों कहीं वार रहेगा, मैंने कहीं पता चला हुआ आप अवतार लिया थारा निशान वगैरह बताओ प्रभु। अब भगवान अजमाल जी ने किस प्रकार बता रहे हैं। भादोड़े री रोज रोजद चंदो करे प्रकाश, मैं रामदेव बण्याव सो तेरा के जो विश्वास इजको पुरा पगलिया अजमल आंगणिये में परदेसी। हे तुमको मेरा पगलिया अजमल आंगणिये में परदेसी। हर केसर री बरसात तारे पहला ऊपर होयसी। और केसर री बरसात थारे पहला ऊपर होयसी। हर पानी रे दो दूध बन जावे जियो, गमा 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 रे द्वारका रे नाथ ने। कि भादुड़े री दूज रोजद चंदो करे प्रकाश, और थारे पालने आऊसू राखी जो विश्वास। कि अजमाल जी भादवा सुधी दूज को चंद्रमा जी समय आकाश में प्रकाश करेंगे। 20 समय में आपके घर पालने में आकर अवतार लेऊंगा।
आपके महल के मायने छोटा छोटा कुमकुम का पगलिया मंडेगा, आपके महल की छत पर केसर की बरसात होगी और आपके महल के मायने जितनो भी पानी देवेगो सब दूध बन जावे। अब अजमाल जी ने पक्को विश्वास हो जावे कि भगवान अवतार लेवेगा। अब अजमाल जी ने भगवान के घनी देर होगी, कुछ भोजन पानी ले लियो, बोले मंगा लियो। अजमाल जी का लिया लक्ष्मी जी का हाथ को बने भोजन, भोजन स्वादिष्ट, पेट भर जावे, मन नहीं भरे। 2-4 गांसिया बेसी लेवा आने लग जावे, नींद सामने एक डोलियो पड़े रहे। जाके अजमाल जी लेटे नींद आ जाओ, भगवान आपके पार सदा ने बोला कि सुनो अबार तो लेकर के गयो मने, अभी की नींद खुल गई तो कहोगे कि प्रभु जब आप चाल ले रहे होते द्वारकापुरी अठक कहीं करेगी, अभी मन नहीं देती, तो एक काम करो डोलिया समेत उठाओ, इनका महल में पुगाओ। अब अजमाल जी ने भगवान का पार्षद किस प्रकार बाका महल में पुगावे देखो। हे डोकरो अजमाल वीरो सोत्यो कोटि दान राम जी, डोकरो अजमाल वीरो सूत्यो कोटि दान, समुद्री में आया श्री कृष्ण राम जी मान, हर समुद्री में आया श्री कृष्ण राम जी मान। भगता ऊपर किनो उपकार, क्षण में पहुंचाया अजमाल जी रे द्वार, हर पल में पहुंचाया अजमाल जी रे द्वार।